Hello everyone, my name is Deepak Shina. Welcome back to my YouTube channel. यह चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड वीडियो है और यदि आप फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राम एंड हरी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। राम एंड हरी क्या है? इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि दो पार्टनर्स यहाँ पे राम और हरी और दोनों क्या इक्वल पार्टनर्स है। इट मीन्स दोनों जो प्रॉफिट और लॉस जो शेयर करेगा इक्वली शेयर करेगा, यानी कि बराबर बराबर बांटेगा। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2016 व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाज एज फॉलोज। अब ये दोनों डिसाइड करता है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का। अब कब कर रहा है डिसॉल्व? 31 मार्च 2016। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बैलेंस शीट में देखिए एसेट्स दिया है, कैश एट बैंक, सनड्राई डेटर्स, प्लांट, स्टॉक, लीज, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। लायबिलिटी सेट क्या दिया है? सनड्राई क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, हरीज लोन अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा हरीज लोन अकाउंट। हरी कौन है? पार्टनर्स है, यानी कि पार्टनर लोन अकाउंट है ये। कैपिटल दोनों को दे दिया, राम का और हरी का। आगे क्वेश्चन में लिखा है द लीज वॉज सोल्ड फॉर ₹6,300। देखिए यहाँ पे लीज कितना है? 6,000 में, और बेच कितने में रहा है लीज को? 6,300 में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर ₹3,300। फर्नीचर एंड फिटिंग्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है अमाउंट 3,000 और बेच कितने में रहा है? 3,300 में। एंड स्टॉक फॉर ₹13,800। द बुक्स डेप्ट रियलाइज्ड ओनली ₹800। यहाँ दिया कितना? देखिए सनराइज डेटर्स यहाँ पे 850 है और रियलाइज कितने पे करा? 800 पे। वेयर इज प्लांट रियलाइज ₹4,800। द क्रेडिटर्स वर पैड इन फुल सेटलमेंट। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹500। अब रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, जब रियलाइज करेंगे तो उसका एक्सपेंस तो होगा, तो एक्सपेंस का अमाउंट भी है कितना? 500। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज to close the books of the firm and also prepare realization account and बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ बोला गया जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए और साथ में बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट भी बनाना है। तो हम लोग दो अकाउंट और बना लेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। यहाँ बोला तो नहीं गया लेकिन बना लेंगे ताकि इस वीडियो में एक साथ कवर कर लें। क्लियर। तो चलिए सबसे अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो पहले हम लोग इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ड्रॉ करके हम रखे हैं, है ना। इस तरह से फॉर्मेट जो है ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम, जो भी एसेट्स है ना उसको क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को छोड़ करके, ध्यान सुनिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को छोड़कर जितने भी एसेट्स होंगे ना सबको क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यूज। मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में तो गुडविल नहीं दिया हुआ है। यदि गुडविल भी होता है यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में होता तो गुडविल को भी ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे कि बाकी अदर एसेट्स को कंसीडर करेंगे। तो गुडविल भी होता तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते, पर यहाँ पे गुडविल तो है नहीं। जब गुडविल नहीं है तो कोई भी इंट्रेस्ट नहीं करेंगे गुडविल के लिए। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? जो भी एसेट्स है सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए सबसे यहाँ कॉलम है डेट, तो हम लोग डेट लिख लेंगे 31 मार्च 2016। क्या लिखेंगे? 2016 31 मार्च। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें एसेट्स को, तो इंटरेस्ट क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनड्राई एसेट्स। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी एसेट्स सबको यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए फर्स्ट में क्या है? कैश एट बैंक। देखिए कैश एट बैंक अभी जस्ट बताते, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीनों को छोड़ देना है। बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या कहलाते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। तो सबको छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको तो नहीं देखेंगे, सनड्राई डेटर से इसको यहाँ पे लिखेंगे सनड्राई डेटर्स। फिर यहाँ लिखेंगे टू प्लांट, जितने भी एसेट्स हैं सबको यहाँ पे रियल एस्टेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टू फिटिंग्स। आप देखिए यहाँ पे जो भी अमाउंट है ना सबका एसेट्स का, सबको यहाँ पे क्रेडिट साइड में नोट करेंगे।
देखिए स्टैंडर्ड डेटर्स कितना 850, यहाँ लिख लेंगे 850। सब प्लांट कितना यहाँ पे 4700 अब जो भी यहाँ पे अमाउंट है सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे जो भी आएगा यहाँ पे नोट कर देंगे कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। अब तो कोई एसेट छूटा नहीं, सबको यहाँ पे लिख दिए 000, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। 5 + 5 10, 10 का 0 बचा 1, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 से 17, 17 का 7 बचा 1, 4 1 5, 5 5 10, 10 से 16, 16 3 19, 19 का 9 बचा 1 और 1 1 2, यानी कि 29,700। जब सबका अमाउंट को ऐड करेंगे कितना आएगा 29,700, जो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 29,700, जो कि यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहला काम ये करना है, जो भी एसेट्स होगा सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे देयर बुक वैल्यूज़ पे। देखिए अभी हम बुक वैल्यूज़ पे किए हैं, जो सोल्ड किए उस वैल्यू को अभी नहीं लिखे हैं, अभी जो बुक वैल्यू उसको यहाँ लिखे हैं। तो सिर्फ बुक वैल्यू पे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे बीइंग में लिख देते हैं। बीइंग में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बीइंग में हो गया, इसको लाइन खींच देते हैं आप यहाँ पे। देखिए अब हम लोग एसेट्स को तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिए, अब हम लोग क्या भेजना है, लाइबिलिटीज़ को भेजना है। जो भी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ होगी उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ सनराइज क्रेडिटर्स है, बाकी तो कोई लाइबिलिटीज़ यहाँ पे है नहीं, सिर्फ सनराइज क्रेडिटर्स है। तो इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जब हम लोग लाइबिलिटीज़ को भेजेंगे ना तो इंटरेस्ट क्या बनेगी, सनराइज क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंटरेस्ट क्या बनेगी, सनराइज क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखिए सनराइज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट देखिए जब हम लोग लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं तो इंटरेस्ट क्या बनती है, सनराइज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है 2,700, तो लिख देंगे 2,700। इसका बीइंग में यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग ट्रांसफर ऑफ सनराइज क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए इसको भेज दिए, इसको भी यहाँ लाइन खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे दो काम हो गया, एक एसेट्स को भी भेज दिए और लाइबिलिटीज़ को भी भेज दिए रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे। अभी तो सिर्फ बुक वैल्यू में नोट किए थे ना, अभी बेचे नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे जितने भी एसेट्स है। तो चलिए यहाँ पे देखा गया सब एसेट्स का अमाउंट सोल्ड करने में कितना कितना आ रहा है यहाँ पे दिया गया है। जब लोग एसेट्स को सोल्ड करेंगे ना, जब हम रियलाइज करेंगे एसेट्स को, तो क्या इंटरेस्ट बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि केस आपके पास आएगा, जब रियलाइज करेंगे, जब सेल करेंगे तो केस आपके पास आएगा ना, तो क्या इंटरेस्ट बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि आप यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे देखिए एसेट साइड में क्या लिखा है, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे बीइंग में बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा सबको यहाँ पे नोट करके लिख देंगे। तो लिखते हैं कौन कौन सा एसेट्स रियलाइज्ड है। देखिए लीज है ना, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम सबका। तो फर्स्ट में यहाँ क्या, लीज, तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। फर्स्ट में आप लिखते हैं लीज, LEAS, लीज ₹6,300। फर्नीचर, चलिए हम सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर ही नोट करते हैं, बाकी इन फिटिंग्स नहीं नोट करते हैं। चलिए नोट ही कर ही देते हैं यहाँ पे। फिटिंग्स कितने बेचा गया, 3,300।
स्टॉक सोल्ड किया था, ये स्टॉक सोल्ड करने पे कितना आएगा, 13,800 में बेचा, 13,800। यहाँ पे बिंग में लिख रहे हैं अभी, है ना। बुक डेप्स ये भी हुआ था सोल्ड, तो लिख देंगे बुक डेप्स कितना में, ₹800 में, तो ₹800। एंड प्लांट भी रियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे प्लांट लिख देंगे फिर, कितने में हुआ था ये, 4,800 में। चलिए अब तो नहीं है एसेट्स, अब इसको यहाँ पे बंद करके लाइन खींच देंगे। अब देखिए जो भी रियलाइज्ड अमाउंट है ना उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए जो भी आप एसेट्स को बेच रहे हैं उस सब अमाउंट को ऐड कर लीजिए। तो देखिए लीज कितना बेचे, 6,300 में, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 3,300 में, स्टॉक 13,800 में, बुक डेट्स 800 में, प्लांट 4,800 में। इस सब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या यही तो सेल कर रहे हैं ना भी, रियलाइज तो यही सब एसेट्स को रियलाइज करें, तो जितना जितना में करें सबका अमाउंट को ऐड कर लेंगे। ऐड करके यहाँ पे क्योंकि ऐड कर देंगे तो वही तो अमाउंट हम लोग पास आएगी ना, तो ऐड करके यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिखेंगे और बैंक अकाउंट में भी लिखेंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं पहले। देखिए कौन कौन सा अमाउंट है, 6,300, तो यहाँ लिख लेंगे 6,300, फिर कितना 3,300, 3,300, 13,800, 13,800, फिर 800 है, फिर 4,800 है। चलिए इस सबको ऐड कर लेते हैं। 0 0, 3 दिन 6, 8 से 14, 14 8 22, 22 8 30, 30 का 0 4 3, 6 3 9, 9 3 12, 3 15 4 19, 19 को 9 4 1 और 1 2, 29,000। यानी सबको सोल्ड करने पे कितना मिलेगा, 29,000। तो यहाँ पे 29,000 लिखेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 29,000, 29,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में भी आ जाएगा क्रेडिट साइड 29,000। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्या क्या किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एसेट्स को तो रियलाइज कर दिया, हम लोग लाइबिलिटीज़ का भी तो पेमेंट करेंगे ना। तो अब हम लोग लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। जब हम लोग लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो क्या है कि देखिए जब पेमेंट करेंगे तो कैसे हम लोग से जाएगी यहाँ से, है ना, हम लोग से यहाँ जाएगी। तो इसका एंट्रीज क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जब एसेट्स को रियलाइज करे थे केस आ रही थी, है ना, लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आज हम लोग लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो केस हम लोग से जाएगी यहाँ से, तो लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए तो अब देखिए लाइबिलिटीज कितना पेमेंट करा था, तो यहाँ पे एक ही है सिर्फ लाइबिलिटीज, सिर्फ सनड्राई क्रेडिटर्स है 2,700। तो यही चल जाएगी यहाँ पे 2,700, 2,700। चलिए बीइंग में लिख लेते हैं यहाँ पे, बीइंग सनड्राई पेड ऑफ, यानी पेमेंट कर दिए वो लिख दिया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। क्लियर। यहाँ पे लिखे बीइंग सनड्राई लाइबिलिटीज पेड ऑफ, यानी कि जो भी कब लाइबिलिटीज था उसका हम लोग पेमेंट कर दिए हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तो आपका पेज यहाँ पे एंड हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फिर से रिकॉल कर देते हैं क्या क्या किए। देखिए जो भी आपका एसेट्स था सबको हम क्या किए, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए देयर बुक वैल्यूज। फिर जो आपका क्रेडिटर्स था यानी कि जो भी आपका लाइबिलिटीज़ है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे तो रियलाइज़ करने जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, जो अमाउंट जाएगा पेमेंट करेंगे, जो अमाउंट जा रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो अमाउंट कितना गया 2,700, 2,700 का अमाउंट यहाँ लिख दिए। क्लियर। हाँ आप इस तरह से जनरल याद जरूर कर लीजिएगा ताकि ईजी हो बनाने में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब बैलेंस शीट में आइए। अब लायबिलिटी साइड देखिए, यहाँ लिखा है रिजर्व फंड। देखिए रिजर्व फंड यानी कि जनरल रिजर्व का बात हो रहा है या फिर कॉन्टिजेंसी फंड। जब ऐसा फंड होता तो क्या करते हैं, इस फंड को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पार्टनर्स कैसे शेयर कर रहा है, इक्वल पार्टनर्स है ना, यानी कि बराबर बराबर बांटेगा। तो जनरल रिजर्व जो यानी कि रिजर्व फंड है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बराबर बराबर करके बांट देंगे। क्लियर। तो चलिए बांटते हैं। तो रिजर्व फंड है तो इसे करेंगे डेबिट करेंगे। रिजर्व फंड को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। यहाँ लिखिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहाँ पे दो पार्टनर्स है,
कौन कौन है, राम एंड हरी, तो यहाँ लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड में हरी है तो हरी कैपिटल, हरीज कैपिटल अकाउंट। अब रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है, 3000 लिखेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं तो बराबर बराबर बांटेगा, तो 3000 को 2 हिस्से में बांट लेते हैं तो 1500 और 1500 में आएगा। क्लियर। यहाँ लेंगे बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख सकते हैं बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए इसको यहाँ पे क्लोज कर दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट तरफ फिर देखेंगे। बैलेंस शीट देखिए यहाँ लिखा हरीश लोन अकाउंट, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट है, तो इसका भी पेमेंट करेंगे। तो क्या होगा इसका एंट्रीज, हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग का कैश जाएगा ना यहाँ से, तो क्या लिखेंगे हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट बनेगी। चलिए यहाँ पे नोट कीजिए, हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बताइए कितना हरीश का लोन अकाउंट है, 3000 अमाउंट है, 3000 लिख देंगे, 3000 बिंग में लिख देंगे क्या पेमेंट ऑफ हरीश लोन अकाउंट, पेमेंट ऑफ हरीश लोन, बस इन तक लिख देते हैं ना, पेमेंट ऑफ हरीश लोन। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट तरफ फिर से देखते हैं बैलेंस शीट में तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ बचा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 500, यानी कि रियलाइजेशन में जो एक्सपेंसेस हुए उसका भी यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगी। तो हम लोग पे तो करेंगे ना, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगी उसका तो पेमेंट करेंगे, तो इसका इंटरेस्ट क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगी इंटरेस्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट है, 500 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 500। क्लियर। चलिए हम लोग यहाँ पे बीइंग में लिख देंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो लिख दीजिए बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। चलिए ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करना है, जो भी रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहले हमको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो जहाँ जहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है उसको डेबिट साइड का अमाउंट को नोट कर लेंगे, जहाँ जहाँ क्रेडिट साइड है उसको क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे रफ में, ताकि यहाँ पे आंसर निकाल सकें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कहाँ कहाँ है। तो देखिए फर्स्ट में देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्स्ट में यहाँ पे है कितना 29,700, तो हम 2 कॉलम निकाल लेंगे, एक डेबिट साइड का कर लेंगे रफ में, एक क्रेडिट साइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्योंकि प्रॉफिट लॉस पता करना है अभी, तो कैसे पता करेंगे देखिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में कितना 29,700, तो यहाँ लिखेंगे 29,700, ठीक है। आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में है कितना है 2700, तो यहाँ लिख देंगे 2700। और फिर यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 29,000, तो लिख देंगे 29,000। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में है, तो लिखेंगे 2,700, तो लिखेंगे 2,700। और देखिए यहाँ पे नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हम लोग एक्सपेंसेस पेड किए थे तब। तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड लिखेंगे 500। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐड करके देखिए कि किस साइड अधिक हो रहा है, डेबिट साइड अधिक हो रहा है या फिर क्रेडिट साइड अधिक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, 700 700 और 500, 7 14 5 19, 19 का 900 बचा 1, 9 1 10, 12 12 बचा 1, 2 1 3, यहाँ पे आ रहा है 32,900। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 700 और 29 30 31, यानी 31,700। यहाँ पे 32,900, यहाँ पे 31,700 है। तो देख सकते हैं ये डेबिट साइड क्या अधिक हो गया। जब डेबिट साइड अधिक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, लॉस है ना, ये
जब डेबिट साइड अधिक होगा तो क्या माना जाएगा, लॉस। जब क्रेडिट साइड अधिक हो तो क्या माना जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ देख रहे हैं डेबिट साइड अधिक हो गया, इट मीन्स लॉस हुआ है। अब कितना का लॉस हुआ वो पता कर लेंगे, देख लेंगे कितना का आ रहा है, डिफरेंस पता कर लेंगे। तो 900 और 700 में डिफरेंस का 200 और 32 में 31 गया 1, यानी 1200 का है डिफरेंस। कितना का, 1200, यानी कि 1200 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अभी जब 1200 का लॉस हुआ है इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 1200 को कैसे, इक्वली बांटेंगे, क्योंकि लोग प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कर रहे हैं, इक्वली, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है ना, तो इक्वली बांटेंगे। यानी कि 600 600 बटेगा, 1200 है तो 600 600 दोनों के अकाउंट में जाएगा। देखिए ये लॉस हुआ है तो लॉस हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि प्रॉफिट होती है तो बनता है इंटरेस्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ पे लॉस हुआ है तो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नोट कीजिए। और डिफरेंस कितना है, 1200 का है ना, तो यानी 600 600 बटेगा, इक्वली बांटेंगे तो 600 600 जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए। तो दो पार्टनर्स है, पहले राम्स कैपिटल लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी लॉस हुआ उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। कितना, 600 1200 का टोटल लॉस हुआ है, इक्वली बांटेंगे 600 और 600 में। यहाँ 600 यहाँ पे आ जाएगा, 600 यहाँ पे 600 आ जाएगा। क्रेडिट साइड आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200। चलिए अब यहाँ पे बीइंग में क्या लिख देंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है तो क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए नोट कर देते हैं यहाँ पे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा कि कैसे इंटरेस्ट पास किया जा रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स का, फाइनल पेमेंट। यहाँ पर पता चल गया कि लॉस हुआ है, अब लॉस का भी हम ट्रांसफ़र कर लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब लास्ट एक इंटरेस्ट बचा है, अब फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स का, जो पूरा लास्ट अब जो भी फाइनल पेमेंट होगा उसको हम लोग पे करेंगे पार्टनर्स को। तो देखेंगे कैसे इंटरेस्ट बनती है। जब हम लोग फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट नोट कर लेते हैं, क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग फाइनल पेमेंट करेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा लाइन खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दो पार्टनर है ना, तो फिर लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट एंड हरीश कैपिटल अकाउंट। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स का, तो टू बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं कि कितना कितना अमाउंट जाएगी यहाँ पे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फाइनल पेमेंट कितना मिलेगा पार्टनर्स को। तो देखिए रफ में करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे राम का टोटल कितना कैपिटल है, पहले शुरुआत में देखिए यहाँ पे करते हैं, इसी जगह पर करते हैं। देखिए राम्स का कितना पहले वो देखते हैं, राम्स कैपिटल जो शुरुआत में दिया गया था बैलेंस शीट में। तो राम्स कैपिटल देखते हैं कितना है यहाँ पे, 12,000, तो यहाँ लिखते हैं 12,000, ठीक। और हरी की कितना है, हरीश कैपिटल, यहाँ पे 12,000 दोनों का। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ दीजिए कि आप लोग पता करना है फाइनल पेमेंट कितना होगा पार्टनर्स का। तो शुरुआत में तो कैपिटल था 12,000 दोनों का। हम लोग जनरल रिजर्व बांटे थे दोनों के बीच में, है ना, कितना का बांटे थे, देख सकते हैं 1500 का। तो दोनों को मिल रहा है कैश, है ना, रिजर्व फंड जो है दोनों को के बीच बांटा जा रहा है। तो यानी कि दोनों में प्लस हो जाएगा 1500, होगा या नहीं, जल्दी बताइए। जब अभी कैपिटल है 12,000 राम्स का और हरीश का भी, तो रिजर्व फंड बांटा जा रहा है, तो ये लोग को दोनों को तो 1500 मिल रहा है ना। तो यानी कि अभी 12,000 था कैपिटल, उसमें 1500 लोग ऐड करेंगे यहाँ पे दोनों में, ठीक। रियलाइजेशन लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, यदि प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस करते, पर यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस हुआ है, तो जो भी लॉस अमाउंट है उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, घटेगा। यहाँ पे कितना घटेगा, 600, देख सकते हैं, क्योंकि जब लॉस कितना हुआ था 1200 का, दोनों में कितना कितना गया, 600 600, तो 600 600 क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पे, 600 माइनस 600, क्लियर। आप इसको सॉल्व कीजिए, 12,000 प्लस 1500 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 13,500, 13,500। अब 13,500 में
क्या करेंगे, 600 घटा देंगे, तो 600 घटाएंगे कितना आएगा, 0 0 15 6 9 12 12,900, देख सकते हैं 12,900। तो यहाँ पे 12,900 आएगा। यहाँ भी तो वही सेम है सबका अमाउंट, हरीश का कैपिटल और राम्स कैपिटल दोनों का सेम था। जनरल रिजर्व जो बांटे हैं वो भी दोनों का सेम है, और लॉस भी जो बांटे हैं 600 वो भी सेम ही है, तो दोनों का अमाउंट तो सेम ही आएगा 12,900। ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा पार्टनर्स का। क्लियर, देखिए कैसे निकाले हैं। पहले राम कैपिटल कितना था, 12,000। जनरल रिजर्व बांटा जा रहा है दोनों के बीच में, कितना कितना बांटा गया, 1500 1500 का, तो 1500 यहाँ लिख दिए। फिर रियलाइजेशन लॉस हुआ था, तो कितना का हुआ लॉस, 1200 का, लेकिन दोनों के बीच में बांटे कितना, 600 600, यानी 600 का लॉस हुआ एक राम्स का, तो माइनस कर देंगे 600। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 12,900, यानी फाइनल पेमेंट होगा 12,900 किसका, राम्स को। राम जी कैपिटल है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आएगा किस तरह से निकाले, फाइंड आउट किए आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, राम्स का कैपिटल कितना होगा, 12,900, यहाँ लिखेंगे 12,900। हरी का कैपिटल भी क्या आएगा, 12,900। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने में कितना आएगा, 12,900 प्लस 12,900। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25,800, है ना, 9 9 18, 2 2 4 5 1 1 2, हाँ 25,800। तो टोटल अमाउंट है, यहाँ लिख देंगे 25,800। ये कि चल जाएगा क्रेडिट साइड में। तो क्या बना, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर्स का, यानी कि जब वो लोग लाया था कैपिटल अकाउंट कितना था, यहाँ देख सकते हैं 12,000 12,000। जब वाइंड अप हो जाएगा, जब डिसॉल्व हो जाएगा पार्टनरशिप, उसके बाद इन लोग को जो मिलेगा अमाउंट, तो कितना मिलेगा, 12,900 12,900, ऐसे करके दोनों को मिलेगा। अब यहाँ पे फाइनल लिख देंगे, बीइंग फाइनल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स, बीइंग फाइनल पेमेंट, बीइंग फाइनल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स। चलिए यहाँ पे बीइंग में भी लिख दिए। ये आपका पूरी तरह से जर्नल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से जर्नल टेस्ट बनाया गया है। कि अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी लेजर अकाउंट्स है, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस चारों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।